बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम यूनिट पढ़े थे एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, और आज उसका जो टॉपिक, इस यूनिट का जो टॉपिक हम आज स्टडी करेंगे वो है मिक्सचर्स के बारे में। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? अ मिक्सचर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। एक मिक्सचर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता, इम्प्योर होता है। और मिक्सचर कैसे बनाए जाते हैं? मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। आप कोई सी दो चीज़ों को आपस में खुद से आप चीज़ों को मिक्स कर लें और आप उनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। आप कोई सी दो चीज़ों को आपस में मिक्स करें और जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में आप उन दोनों को ऐड करें, और विदाउट किस केमिकल रिएक्शन, कोई उनके बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो, तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि अ कप ऑफ टी इज़ अ मिक्सचर। एक कप ऑफ टी, ये जो टी है ये एक मिक्सचर है। ये किस चीज़ का मिक्सचर है? वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स। इन सब चीज़ों को मिक्स किया तो अ कप ऑफ टी बना, और ये एक मिक्सचर है। आप इनमें से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को अगर कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं तो कप ऑफ टी तो भी बन जाएगा, और ये एक मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। कुछ और मिक्सचर्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर। कॉफ़ी किस चीज़ का मिक्सचर है? मिल्क, शुगर एंड कॉफ़ी पाउडर। आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करती हैं तो कॉफ़ी बन जाती है। इट इज़ अ मिक्सचर। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर। मिल्क, फ्लेवर, शुगर, आप इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपके पास आइसक्रीम बनती है। कोई भी चीज़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, और इसमें मोर देन वन सब्सटेंसेस हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है और इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आप खुद से आइसक्रीम में कुछ क्वांटिटी ऐड करके तो आप मिक्सचर बना के आइसक्रीम बना सकते हैं। कैंडीज़ जो आप बहुत शौक़ से खाते हैं, कैंडीज़ में क्या होता है? शुगर, फ्लेवर, कलर्स, इन सब चीज़ों को मिक्स करके कैंडीज़ बनाई जाती हैं। मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, और वो जो दो चीज़ें या वो जो तीन चीज़ें जिनको मिक्स करके हम मिक्सचर बनाते हैं, वो दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। लिक्विड और लिक्विड भी हो सकते हैं, दो सॉलिड भी हो सकते हैं, दो गैसेस भी हो सकती हैं, और एक लिक्विड और एक सॉलिड भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइप ऑफ मिक्सचर में एक मिक्सचर ऐसा भी होता है जिसको हम लिक्विड और गैस को मिला के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फिज़ी ड्रिंक्स जो आप बहुत शौक से पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, तो इनमें क्या होता है? इनमें लिक्विड होता है और इसमें प्रेशर के साथ गैस फिल की हुई होती है। जैसे आप पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं, उसको आप ओपन करते हैं उसकी बॉटल को, तो आपको उसमें से गैस की आवाज़ भी तो आती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर गैस फिल हुई हुई है। लिक्विड में हमने गैस को फिल किया है, और इन दोनों चीज़ों को मिला के हमने एक मिक्सचर बनाया जिसे हम पेप्सी या कोका कोला कहते हैं। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें हम लिक्विड में सॉलिड को मिला के मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस है ये, इसके अंदर आपने थोड़ी सी शुगर ऐड की। जब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया तो आपके पास लेमोनेड बन गया। उसमें एक लिक्विड था, लेमन जूस लिक्विड होता है, सॉलिड शुगर थी, इन दोनों चीज़ों को मिला के आपने मिक्सचर बना लिया। इसी तरीके से कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो लिक्विड और लिक्विड को मिला के बनाए जाते हैं, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें दो चीज़ें जिनको आप मिला रहे हैं वो दोनों लिक्विड ही होंगी। जैसे कि वाटर एंड विनीगर, पानी में आप सिरके को थोड़ा सा मिलाएं तो ये दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, और इनको मिलाने से एक मिक्सचर बन जाएगा जो कि लिक्विड और लिक्विड का होगा। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो हम सॉलिड और सॉलिड को मिला के बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सी दो मेटल्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक एलॉय बन जाता है। जैसे हम कॉपर एंड निकल जो है, कॉपर इज़ अ मेटल, निकल इज़ आल्सो अ मेटल, इन दोनों को हम आपस में मिक्स करें और इस मिक्सचर से, दोनों मेटल्स को मिक्स करके, तो इस मिक्सचर से हम कॉइन बना लेते हैं। तो ये जो कॉइन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, एंड इन दिस मिक्सचर डिफरेंट मेटल्स आर मिक्सड। इस मिक्सचर में हमने डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिलाया है। और एक और मिक्सचर है जो हम कहते हैं कि गैस एंड गैस, जैसे कि एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर।
एयर भी एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट गैसेस मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हवा में आपस में मिक्स हुई हुई हैं और हम कह सकते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। उम्मीद है कि आपको मिक्सचर वाले टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको सिर्फ इसकी यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आपको इसकी रीडिंग करनी है, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और आपने अपनी डेली लाइफ से कुछ और एग्जांपल्स ढूंढनी हैं, कुछ और मिक्सचर्स आपने मुझे सर्च करके बताने हैं कि ये भी एक मिक्सचर है और ये भी एक मिक्सचर है। आप कुछ मिक्सचर्स को ख़ुद से सर्च करें तो फिर आप मुझे बताएं कि और कौन से मिक्सचर हैं आपकी डेली लाइफ में जो आपने ख़ुद से बनाए या आपने देखे। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक की और अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।